Welcome back, guys. I'm clinical dietitian Dr. Mariam Intiamir and you're watching Diet Clinic by Dr. Mariam. सो हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और हमने कहा था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप लोग कौन कौन सी डाइट लेनी है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो चुकी है तो अपनी किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना है, ठीक है, जो कि बेसिकली मेरा काम है आपको बताना। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो चुकी है और अब आप परेशान हैं कि आप उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि एक प्रॉपर प्लान है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप किसी डाइटिशियन को जाते हैं, आप मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आपको मिल जाएगी मेरे अकाउंट से और मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान दे सकती हूँ, ठीक है, विद एक्सरसाइज प्लान। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आप नहीं करना चाहते या फिर आप घर में खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं हूँ आपको टिप्स बताने के लिए जी। तो सबसे पहले आपने एक वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स लेने हैं, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, जिसमें आपने 5 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लेनी है, ठीक है, और उसमें से 6 सर्विंग्स आपने ग्रेन्स की लेनी है। अच्छा, अब जो ग्रेन की 6 सर्विंग्स लेनी है, गाइस कॉपी पेंसिल उठाएं और ये चीज़ें नोट कर लें, ठीक है, अदरवाइज यू विल गोइंग टू फॉरगेट इट। ओके, तो आपने क्या मैंने बताया अभी कि आपने 5 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लेनी है, 6 सर्विंग्स अपनी ग्रेन्स की लेनी है, लेकिन उन 6 सर्विंग्स में 3 सर्विंग्स आपकी होल ग्रेन्स होनी चाहिए, ठीक है। 2 सर्विंग्स के आपने लो फैट डेयरी लेना है, ठीक है, डोंट फॉरगेट लो फैट डेयरी, ठीक है। और फूड ऐसे लेने हैं मीट और फैट ग्रुप में से जो कि आपकी डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज शुगर को अफेक्ट ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, मील स्किपिंग को हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं इफ़ यू हैव डायबिटीज़, ठीक है। आपने बिल्कुल भी अपने मील्स को स्किप नहीं करना है इफ़ यू आर डायबिटिक पेशेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे हम देख लेते हैं कि इसके अलावा आपने क्या क्या लेना है, ठीक है। तो आपने एनर्जी इनटेक अपना बहुत अप्रोप्रिएट रखना है अपने एज के हिसाब से, ठीक है। और प्रेग्नेंट या जो भी कोई ग्रोइंग इंडिविजुअल है, ठीक है, जाहिर है कि उनकी जो नीड है जो कि एनर्जी की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। वो उनको ज़्यादा केयरफुली उसको चीज़ को देखना होता है, ठीक है। तो अगर तो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ चल फिर नहीं रहे और घर में ही बैठे रहते हैं, तो आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो अपनी 25 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है, ठीक है। और अगर आप कोई थोड़े से ज़्यादा मतलब नॉर्मली एक्टिव हैं, ठीक है, मतलब सेडेंट्री से थोड़ा ज़्यादा लेकिन नॉर्मल, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तो आपने 30 किलो कैलोरीज पर केजी लेने हैं, ठीक है। और अगर आप अंडर नरिश्ड हैं, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सूरतों में आपको एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए, तो आपने 45 से 50 किलो कैलोरीज पर केजी लेनी है, ठीक है। अच्छा, इनको आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रीअसेस करने की ज़रूरत है जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। लाइक पहले आप ले रहे थे 25 किलो कैलोरीज क्योंकि पहले आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल पे थे, ठीक है, नॉर्मल हुए तो आपने 30 पे करना है, और अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो आपने 45 से 50 के दरमियान में करना है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टेजेस चेंज होती हैं तो भी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से आपने बहुत केयरफुली उसको मैनेज करना है, ठीक है। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हैं, उनको आपने कलेक्टिवली 60 to 70% अपने डेली इनटेक का लेना है, ठीक है। मतलब अब जो आपने अपनी कैलोरीज निकालनी, ठीक है, 25 किलो कैलोरीज के साथ, या चलो 30 ले लेते हैं, मतलब नॉर्मली एक इंडिविजुअल है वो 30 किलो कैलोरीज पर केजी जो ले रहा है, ठीक है, उसका 60 से 70% आपने कार्बोहाइड्रेट लेना है, ठीक है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि आपकी हेल्दी फैटी जो फैट्स होते हैं, ठीक है। और आपने अपना सैचुरेटेड फैट्स के इनटेक को लिमिट करना है लेस दैन 10%, ठीक है। 10% से ज़्यादा आपका सैचुरेटेड फैट आपकी पूरे दिन की डाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ऐसा प्लान यूज़ करें जिसमें आपकी 45 से 65% टोटल एनर्जी इनटेक होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, आप अपनी जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है उसको अपने बहुत केयरफुली मैनेज करना होता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि इफ़ यू आर डायबिटिक तो आपका जो ग्लूकोज काउंट है इट रियली मैटर्स, ओके। तो अगर
वुमेन है, ठीक है, उनको एक दिन में 3 to 4 कार्बोहाइड्रेट चॉइसेस चाहिए होती हैं, ठीक है, और अगर मेल है तो उसको 4 to 5 कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती हैं चॉइसेस। एक्टिव वुमेन है तो उनकी जो कैलोरीज़ हो सकती हैं वो अगर 25 किलो कैलोरीज़ हैं, ठीक है, तो मतलब उसको 75 से 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर मील चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह एक्टिव मैन अगर 3000 कैलोरीज दे रहा है तो 90 से 100 ग्राम पर मील उसको चाहिए होता है, ठीक है जी। और अब आगे कार्बोहाइड्रेट की एक कार्बोहाइड्रेट चॉइस अगर आप ले रहे हैं तो वो उसकी कितने सर्विंग साइजेस की इक्वल हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट चॉइसेस और कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग के बारे में, ठीक है। ये क्योंकि अ वेरी लॉन्ग टॉपिक और ये बहुत डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है आपकी डायबिटीज़ में। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन अनदर वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लंबी लंबी चीज़ें फिर सुनते नहीं हैं हम लोग ध्यान से, तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। I hope you like the video, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.